गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है स्पेशियल। इसका मतलब हो जाएगा स्थानिक या लोकल को कहा जाएगा स्पेशियल। जो नेटिव है, इंडिजिनस है, वो हो जाएगा स्पेशियल। ठीक है। सिनोनिम होंगे इसके डायमेंशनल, जियोग्राफिकल, कंटिग्यूअस, ये इसके सिनोनिम होंगे। कंटिग्यूअस मीन्स क्या होता है, जो स्थानिक है या फिर जो निकटवर्ती है, समीपस्थ है, वो होता है कंटिग्यूअस। एंडेमिक होगा, देशज को कहा जाएगा। जो परदेशीय है या देशीय है उसे कहा जाएगा एंडेमिक। लोकल है वो होता है एंडेमिक। इंडिजिनस भी क्या होता है, लोकल को कहा जाएगा। स्थानिक को कहा जाएगा इंडिजिनस। एंटीनिम क्या होगा इसका, नॉन स्पेशियल, जो अस्थानिक है। नॉन नेटिव, जो देशज नहीं है बल्कि विश्वव्यापी है, नॉन नेटिव है। एक्सटेरिटोरियल होगा, जो बाहरी है। ठीक है। एपिडेमिक होगा, विश्वव्यापी, वाइड स्प्रेड को कहा जाएगा एपिडेमिक। तो ये इसके एंटीनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, माई स्पेशल अवेयरनेस इज़ बेटर देन मोस्ट मैन। मेरी जो स्थानिक अवेयरनेस है वो बहुत सारे आदमियों से बेहतर है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है अनअबेटेड। इसका मतलब हो जाएगा अक्षीण या कांस्टेंट को कहा जाएगा अनअबेटेड, जिसमें कोई कमी नहीं है या बिना कमी के है उसे कहा जाएगा अनअबेटेड। अबेट मीन्स क्या होता है, जिसमें कोई कमी है या मंद पड़ रहा है जो, वो होता है अबेटेड। लेकिन अनअबेटेड जो लगातार चला रहा है, कोई कमी नहीं है, कंटिन्यूसली हो रहा है, उसे कहा जाएगा अनअबेटेड। सिनोनिम होंगे इसके इंसेसेंट, इनएक्सोरेबल, अनसीजिंग, ये इसके सिनोनिम होंगे। सीजिंग मीन्स क्या होता है, रोकने को कहा जाएगा, और अनसीजिंग जो बिना रुके है, लगातार है। इनएक्सोरेबल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लगातार कंटिन्यूसली जो चला रहा है, ये निष्ठुर टाइप का है। ठीक है, दृढ़ टाइप का है, ये होता है। इंसेसेंट जो बिना रुके है। तो ये इसके सिनोनिम है। इनएग्जॉस्टिबल होगा, एग्जॉस्टिबल मतलब जो थका वाला हो। इनएग्जॉस्टिबल जो बिना थके है, लगातार है। और इनकंज्यूमेबल होगा, कंज्यूमेबल मतलब जो क्षीण है, ख़त्म होने वाला है। और इनकंज्यूमेबल जो लगातार है, अक्षीण है। ठीक है। तो ये हो जाएगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, अबेटिंग, जो क्षीण हो जाएगा, जिसमें कमी आएगी। ठीक है। ओकेशनल जो कभी कभार है। और क्या होगा, रिलेंटिंग होगा, जो नरम पड़ने वाला है, जो क्या है, लगातार नहीं है, धीरे धीरे है, नरम है, सॉफ्ट को कहा जाएगा। तो ये भी इसका एक एंटीनिम होगा। इंटरमिटेंट होगा, इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर। ठीक है, उसे कहा जाएगा इंटरमिटेंट, जो रुक रुक कर है। फिटफुल है, फिटफुल भी इसका एक एंटीनिम होगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एग्जाम्पल होगा इसका, द स्टॉर्म कंटिन्यूड अनअबेटेड, जो तूफान है वो बिना रुके जारी रहा। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एप्रिसिएबली। इसका मतलब क्या हो जाएगा, काफ़ी। इनफ को कहा जाएगा एप्रिसिएबली, जो पर्याप्त है, इनफ है, ठीक है, उससे कहा जाएगा एप्रिसिएबली। जैसे कि जो ग्रेप्स हैं, इनमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो विटामिन सी आर एप्रिसिएबली इनफ इन ग्रेप्स। ठीक है। तो ये होता है। सिनोनिम होंगे इसके कंसिडरेबली, सिग्निफिकेंटली, सब्सटेंशियली। इनका मतलब क्या है, पर्याप्त मात्रा में या इनफ। ठीक है। वैसे एप्रिसिएट मीन्स क्या होता है, तारीफ करना, प्रशंसा को कहा जाएगा एप्रिसिएट। और एप्रिसिएबल प्रशंसा के जो योग्य है, एडजेक्टिव है इसका एप्रिसिएबल, जो प्रशंसा के योग्य है। और एप्रिसिएबली जो इनफ है, पर्याप्त है। वैसे कंसिडर, कंसिडर मीन्स क्या होता है, समझना। और कंसिडरेबल समझने योग्य। और कंसिडरेबली जो काफ़ी है, इनफ है। ठीक है। वैसे सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये जब एडवर्ब में चेंज होता है तो मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है इसका। मीजरेबली होगा इसका एक और सिनोनिम। इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी इनफ को कहा जाएगा। इसका एक और मीनिंग होता है कैसा, जो स्पष्ट है, इविडेंटली, डिसर्निबली, पापेबली, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, नेग्लिजिबली, स्लाइटली, अनएप्रिसिएबली, लिटिल, ये इसके एंटीनिम होंगे। लिटिल जो थोड़ा है, अनएप्रिसिएबली जो क्या है, बहुत कम है, थोड़ा है। स्लाइटली मीन्स भी क्या होता है, थोड़ा को कहा जाएगा। नेग्लिजिबली जो नगण्य है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल होगा इसका, द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज एप्रिसिएबली हायर एमंग चिल्ड्रन। इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है स्लाइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, चालाकी या कनिंगनेस को कहा जाएगा स्लाइट। जो क्या है, धूर्तता है या कौशलता है, उसे कहा जाएगा स्लाइट। अभी पिछले उसमें हमने देखा था, स्लाइट मीन्स क्या होता है, कमी को कहा जाएगा। तो उसमें क्या है, ई नहीं है, SLIGHT है वो। ये क्या है, SLEIGHT। ठीक है। तो अंतर है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो चालाकी है, जो आपके अंदर
कौशलता होती है उसे कहा जाएगा स्लाइट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इस बंदे के अंदर काफ़ी कौशलता है कार्डों के साथ खेलने का, ठीक है। सिनोनिम होंगे इसके डिसेप्शन, आर्टिफिस, डेक्सटेरिटी, ये इसके सिनोनिम होंगे। डेक्सटेरिटी मीन्स क्या होता है? दक्षता, बुद्धिमत्ता को कहा जाएगा। आर्टिफिस जो आपकी चालाकी है। डिसेप्शन धूर्तता या धोखेबाजी को कहा जाएगा, ठीक है। ये कैसे क्या क्या कर रहा है कार्डों के साथ? ये इन लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, धोखा देता है, ठीक है। अडेप्टनेस होगा, अडेप्टनेस मतलब निपुणता को कहा जाएगा। एड्रॉइटनेस जो आपकी बुद्धिमत्ता है। डेप्टनेस ये भी इसका सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका? फ्रैंकनेस, ऑनेस्टी, ऑनर, ओपननेस, ट्रूथफुलनेस, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, ही एक्यूज्ड मिस्टर मैक ग्रेगर ऑफ स्लाइट ऑफ हैंड। उसने जो है मिस्टर मैक ग्रेगर को अपने हाथ की जो सफाई है या चालाकी है उसके लिए आरोपित किया। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ओवरविनिंग। इसका मतलब क्या होता है? गर्वित या हॉटी को कहा जाएगा ओवरविनिंग। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो मोर है इसको जो है अपनी सुंदरता पर, जो इसके रंग बिरंगे पंख होते हैं, इस बात पर क्या है बहुत गर्वान्वित करता है या अपने आप पर प्राउड फील करता है। तो ये होता है ओवरविनिंग। सिनोनिम होंगे इसके स्मग, कंसीटेड, वैन ग्लोरियस, ये इसके सिनोनिम होंगे। वैन ग्लोरियस क्या होता है? जब आप अपनी खानदान पर गर्व करते हो कि हमारे खानदान में ये कुछ है, या फिर अपनी जो फैमिली है उस बात पर गर्वित करते हो। कंसीटेड घमंड को कहा जाएगा। स्मग इसका मतलब क्या होता है? घमंड। तो ये इसके सिनोनिम है। कुछ और सिनोनिम है, जैसे ओवर बियरिंग, गर्वित को कहा जाएगा, जो गर्व है होता है उससे कहा जाएगा। ब्लस्टरिंग होगा, ईगोटिस्टिक होगा, स्वैगरिंग, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब क्या होता है? गर्व करना, प्राउड करना। एंटीनिम होगा इसका मोडेस्ट, डिफिडेंट, अनएज्यूमिंग, ये इसके एंटीनिम होंगे। अनएज्यूमिंग मीन्स क्या होता है? जो निरअहंकारी है या फिर जो विनम्र है उसे कहा जाएगा अनएज्यूमिंग। डिफिडेंट जो काफ़ी डरपोक टाइप का है, ठीक है। मोडेस्ट विनम्र को कहा जाएगा। डिफिडेंट मीन्स विनम्र भी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके एंटीनिम। एग्जाम्पल होगा इसका, सी इज़ ड्रिवन बाय ओवरवेनिंग एम्बिशन। वह अत्यधिक महत्वाकांक्षा से गर्वित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है रेप्रोचेबल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? निंदनीय, डिस्ग्रेसफुल को कहा जाएगा रेप्रोचेबल। हाँ, किसी को जो निंदा करना या किसी ने कुछ ऐसा कार्य किया है जिस बात के लिए वो क्या है? निंदनीय है, डिस्ग्रेसफुल है, तो ये होता है। सिनोनिम होंगे इसके ब्लेम, क्रिटिसाइज, रिबक, ये इसके सिनोनिम होंगे। रिबक मीन्स क्या होता है? निंदा करना, किसी को डांट फटकार लगाना, तो ये होता है। रेप्रिमांड होगा, सिलेंडर होगा, SLANDER, तो ये भी क्या होगा? इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? ब्लेमलेस, इरेप्रोचेबल, फॉल्टलेस, इम्पिकेबल, परफेक्ट, ये इसके एंटीनिम होंगे। इम्पिकेबल जिसमें जो त्रुटि है ना, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है, ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, सी इज़ क्विक टू रेप्रोच एनीवन। वो किसी की भी निंदा करने में काफ़ी तेज़ है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है बैडलम। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अशांति या डिस्टर्बेंस को कहा जाएगा बैडलम। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है? ये कोरोना के टाइम पर है, जब उनको फ्री राशन दिया जा रहा था लोगों को, तो वहाँ पे जो है अशांति फैल गई, बैडलम हो गया, तो ये होता है। सिनोनिम होंगे इसके मेहम, पैंडेमोनियम, बेबल, ये इसके सिनोनिम होंगे। बेबल मीन्स क्या होता है? शोरगुल या फिर अफरा तफरी को कहा जाएगा बेबल। पैंडेमोनियम भी क्या होता है? अफरा तफरी। मेहम जो अफरा तफरी है, अशांति है, डिस्टर्बेंस है, कोलाहल है, वो होता है मेहम, ठीक है। रंपस होगा एक वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? हंगामे को कहा जाएगा। अप्रोर होगा, फ्यूरर होगा, और क्या होगा? केवस होगा, टर्मोइल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। कोमोशन, कोलाहल को कहा जाएगा, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। रक्सन होगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, RUCTION, रक्सन। एंटीनिम होगा इसका काम, पीस, ऑर्डर, क्वाइट, साइलेंस, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, हिज स्पीच कॉज्ड बेडलम। जो उसकी स्पीच है उससे अशांति फैल गई, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एक्सपेडाइट। इसका मतलब हो जाएगा शीघ्रता या हरी को कहा जाएगा एक्सपेडाइट। क्विकन को कहा जाएगा एक्सपेडाइट। सिनोनिम होंगे इसके प्रेसिपिटेट, एक्सेलरेट, फैसिलिटेट, ये इसके सिनोनिम होंगे। फैसिलिटेट मतलब किसी को सुख सुविधा देना, किसी को क्विकन करवा देना, किसी को इतनी फैसिलिटी देना कि उसका काम जल्दी से हो जाए, तो ये होता है फैसिलिटेट। एक्सेलरेट तीव्रता को कहा जाएगा। प्रेसिपिटेट ये भी क्या होता है? शीघ्रता या तीव्रता। फास्ट ट्रैक होगा, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका? रिस्ट्रिक्ट, होल्ड अप, डिसलरेट, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, कोर्ट शुड एक्सपेडाइट द रिव्यू ऑफ अ लीगल केस। न्यायालय को कानूनी मामले की समीक्षा में तेजी लानी चाहिए, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है गॉस। इसका मतलब क्या हो जाएगा? भद्दा, अनग्रेसफुल को कहा जाएगा गॉस। जो अनसिविलाइज्ड है,
या फिर ग्रेसलेस बोलेंगे इसको, अनग्रेसफुल बोलो या फिर ग्रेसलेस। अनकल्चर्ड है, ठीक है, अनसिविलाइज्ड, इल मैनर्ड है, क्लमसी है, तो ये होता है गॉस। इस टाइप के सेंस देता है। सिनोनिम होंगे इसके ऑकवर्ड, इन एलिगेंट, अनपॉलिश्ड, ये इसके सिनोनिम होंगे। अनपॉलिश्ड मीन्स होता है असंस्कृति को कहा जाएगा, जिसके अंदर कोई संस्कार नहीं है। इन एलिगेंट जो बिल्कुल भद्दा है, ठीक है, एलिगेंट मतलब जो काफ़ी सुंदर है, और इन एलिगेंट जो भद्दा टाइप का है। ऑकवर्ड जो क्या है अजीब सिचुएशन है, उसे कहा जाएगा। एक वर्ड होता है इल ब्रेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो अशिष्ट है, असभ्य है, उसे कहा जाएगा इल ब्रेड। मैलेड्रॉइट होगा, एड्रॉइट मीन्स क्या होता है, जो काफ़ी कुशल है, और मैलेड्रॉइट जो अकुशल है, ठीक है। अनसोफिस्टिकेटेड होगा, जो असभ्य टाइप का है, ठीक है, तो ये हो जाएगी इसके सिनोनिम। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो एलिगेंट है, सोफिस्टिकेटेड है, काफ़ी एडवांस्ड है, एडवांस को कहा जाएगा सोफिस्टिकेटेड। अर्बन होगा, जो क्या है सभ्य इंसान है। सुआव, ये भी इसके एंटोनिम होंगे। सुआव मीन्स क्या होता है, जो काफ़ी कोमल है, अच्छा है, सुंदर है। कोमल को कहा जाएगा, या जैसे साउंड होती है सुआव, साउंड होती है किसी की, जैसे लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी, सुआव थी, ठीक है, तो ये होता है जो अच्छी होती है। एग्जाम्पल होगा इसका, वी आर ऑल अ बिट गॉस व्हेन वी वर यंग। जब हम जवान होते हैं या जब हम छोटे होते हैं तो हम सब कैसे होते हैं, अजीब होते हैं, भद्दे होते हैं, गंदे होते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आज की ईडियम है ट्विस्ट समवन्स आर्म। इसका मतलब हो जाएगा कन्विंस टू डू समथिंग। किसी को जो रिलक्टेंट है, जो अनिच्छुक है, उसको मनाने को कहा जाएगा ट्विस्ट समवन्स आर्म। मतलब उसे आपको क्या कर रहे हो, आप कन्विंस कर रहे हो, परसुएट कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल है, आई हैव ट्विस्टेड हिज आर्म एंड ही विल गेट यू सम टिकट्स। मैंने उससे मना लिया है, कन्विंस कर लिया है, वो तुम्हें कुछ टिकट्स दे देगा। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है ब्लो ऑफ स्टीम। इसका मतलब हो जाएगा काम डाउन या गेट रीड ऑफ स्ट्रेस। किसी को स्ट्रेस मुक्त करने को कहा जाएगा, तनाव मुक्त करने को कहा जाएगा ब्लो ऑफ स्टीम। जैसे एग्जाम्पल है, पेरेंट्स मस्ट लेट चिल्ड्रन ब्लो ऑफ स्टीम समटाइम्स। जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उन्हें कभी कभी अपने बच्चों को तनाव मुक्त करना चाहिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है अप इन द एयर। इसका मतलब हो जाएगा अनसर्टेन और अनश्योर को कहा जाएगा अप इन द एयर। जब क्या है, कोई अनिश्चित है, अनश्योर हो, पक्का नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या किसी चीज़ पे आपको पक्का विश्वास नहीं है, उसे कहा जाएगा अप इन द एयर। जैसे एग्जाम्पल है, इफ़ योर टीचर हैज़ंट डिसाइडेड वेदर और नॉट टू गिव अ फाइनल एग्जाम इट इज़ अप इन द एयर। मतलब क्या है, जब तुम्हारे जो टीचर हैं उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि फाइनल एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो ये कैसा है, अभी अनसर्टेन है, अनिश्चित है, अनश्योरिटी है, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है पोनी अप। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेटल अ डेट। ऋण को सेटल करने को कहा जाएगा पोनी अप। जैसे एग्जाम्पल है, IMF द IMF इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू पोनी अप द सेकेंड हाफ ऑफ द $4 बिलियन। क्या मतलब है, जो IMF है वो रेडी नहीं है $4 बिलियन का जो ऋण है उसको सेटल करने के लिए। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है नेक्रो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेड या डेड बॉडी को कहा जाएगा नेक्रो। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, जैसे नेक्रोफोबिया। फोबिया मीन्स क्या होता है, डर। तो नेक्रोफोबिया मतलब जिसको डर है, एक्सट्रीम फियर ऑफ डेथ और डेड बॉडी, जिससे डेड बॉडीज और डेथ से डर लगता है, उसे कहा जाएगा नेक्रोफोबिया, जिसके अंदर मृत्यु का भय है, ठीक है। वैसे नेक्रोपोलिस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ सिमेट्री स्पेशली अ लार्ज वन बिलोंगिंग टू एन एंशियंट सिटी। कब्रिस्तान को कहा जाएगा नेक्रोपोलिस। कब्रिस्तान और इसमें थोड़ा सा अंतर है, कब्रिस्तान सिमेट्री को भी कहा जाएगा कब्रिस्तान, जहाँ पे कब्र को दफनाया जाता है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि ये क्या होता है, काफ़ी फेमस होता है, एंशियंट टाइप का है, जैसे कि मिस्र के हैं कब्रिस्तान, वहाँ पे भी हैं, ठीक है, तो जो काफ़ी फेमस होता है उसे कहा जाएगा नेक्रोपोलिस। वैसे शमशान घाट को क्या कहा जाता है, उसके लिए अलग होता है, उसे कहा जाएगा क्रेमेटोरियम, ठीक है। वैसे नेक्रोमेंसी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैजिक यूज्ड फॉर बैड पर्पजेज। जादू टोना को कहा जाएगा नेक्रोमेंसी। उसमें क्या होता है, किसी को मार कर कुछ जादू टोना किया जाता है, ठीक है, तो ये होता है नेक्रोमेंसी। वैसे नेक्रोफिलिया क्या होगा, फिलिया मीन्स क्या होता है, वैसे लव को कहा जाता है। तो नेक्रोमिस क्या होता है, डेथ या डेड बॉडीज़। तो जो डेड बॉडीज से प्यार करे या डेथ से प्यार करे, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद और अट्रैक्शन टूवर्ड्स कॉर्प्सेस। लाशों को कहा जाता है कॉर्प्स, ठीक है। तो जो इंटरकोर्स करे डेड बॉडीज के साथ या उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसे इंसान को आ जाएगा नेक्रोफिलिया, ठीक है। ऐसे एक्चुअली मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था, एक न्यूज़ में आया था,
तो वो बहुत सारी लाशों के साथ क्या कर रहा था, इंटरकोर्स कर रहा था, तो उसे बाद में जेल में डाल दिया गया। तो ये भी होता है। अब बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज ये क्विज थी जो मैंने लास्ट टाइम आपको दी थी। क्या था, मिस्टर मल्होत्रा एलोंग विद हिज फ्रेंड्स वर इन्वाइटेड टू डिनर। मिस्टर मल्होत्रा अपने दोस्तों के साथ डिनर पर बुलाया गया था। तो इसमें आपको एरर फाइंड करनी थी। तो क्या था, यहाँ पे जो एरर है वो सी पार्ट में है, यहाँ पे वर की जगह वॉज आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाई, विद, एलोंग, टुगेदर विद, देन वर्ब विल डिपेंड ऑन द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टर मल्होत्रा है फर्स्ट सब्जेक्ट, ये है। जो फ्रेंड्स है ये सेकंड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी। इसको एक और मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जब कभी भी आप ऐसा कॉमन देखें कहीं पे कि पहले कोमा लगा, उसके बाद फिर बीच में जगह वो लग गया और फिर से कोमा लग गया, तो इसका जो बीच वाला पार्ट होता है ये एडिशनल बोलते हैं इसको। तो हमेशा ध्यान देना, इसको छोड़ देना। तो सबसे पहले आप कैसे पढ़ोगे, मिस्टर मल्होत्रा, तो बीच वाले को छोड़ दो क्योंकि वो एडिशनल है। तो सीधे क्या बोलोगे मिस्टर मल्होत्रा वॉज इन्वाइटेड टू डिनर। तो यहाँ पे वर नहीं आएगा फिर। तो ये समझिए ना, जब दो कोमा लगेगा तो बीच वाले को छोड़ देना है, तो क्योंकि सब्जेक्ट क्या होगा, पहला वाला होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर कहीं आप एलोंग देखो, विद देखो, टुगेदर विद देखो, फिर तो बात ही क्या है। तो इनका मतलब क्या है, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग आएगा, पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगा। गाइज ये सेंटेंस देखना ज़रा, आई वेंट टू द बार विद माई फ्रेंड्स, आई वेंट टू द बार एलोंग विद माई फ्रेंड्स। इनमें दोनों ही सही हैं या किसी में एरर है? अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं आपको बाद में पिन करके इसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो गाइज एक क्विज है, क्या द एयरक्राफ्ट वॉज ओवरलोडेड, देयर वॉज समथिंग रॉन्ग ऑफ द बैटरी एंड द इंजन वॉज मेकिंग अ क्वेयर नॉइस। तो गाइज इसमें अगर किसी को पढ़ते ही एरर दिख गई है तो इसका मतलब वो उसकी प्रैक्टिस अच्छी है। जिसको नहीं दिखी इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस अभी अच्छी नहीं है। और क्योंकि ये कैसा था, एक बार में ही पढ़ने पर इसकी एरर दिख जानी थी। तो जिसको नहीं दिखा वो समझ लेना कि अभी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपको रिप्लाई में देना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।